नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूँ आप सभी का। मैं घनश्याम शर्मा, आरएस जंक्शन पर। और काफ़ी दिनों बाद मैं आप सभी के सामने लाइव इस तरह से आ रहा हूँ कक्षा में। हालांकि ये लाइव कक्षा नहीं है, लेकिन ऑन स्क्रीन मेरी ये काफ़ी लंबे समय बाद कक्षा है। तो इस कक्षा के दौरान मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं आपको आरएस इंटरव्यू 2021 के बारे में कुछ समझा पाऊँ, मेरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर जो कुछ मैंने अनुभव किया, तो वही मैं बताने का प्रयास आप सभी को करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी इस कक्षा के दौरान मेरे साथ बने रहेंगे और जो-जो बातें मैं आपको यहाँ बताता हूँ, उनको आप थोड़ा फ़ॉलो अप करने की भी कोशिश करेंगे, ताकि आपका इंटरव्यू बेहतर हो सके और आप एक अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें, जो आपको आरएस में सेलेक्ट करने योग्य बनाएँ। चलिए, तो मैं अपना पूरा व्यक्तिगत अनुभव 9 अप्रैल को मेरा इंटरव्यू हुआ है अभी, और उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो कुछ ध्यान रखने योग्य बिंदु हैं, जिन पर भी मैं आपसे चर्चा करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब हम इंटरव्यू के लिए जाएँ, तो इंटरव्यू के लिए जब हम घर से निकलें, तो हमारे पास कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो तैयार हों, या जिनकी हमें वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर आपको लिख कर के एक-एक जो है चीज़ बता दूँगा। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए, वो है दोस्तों, सबसे फर्स्ट नंबर पर आपके डॉक्यूमेंट्स। आपको अपने सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको तैयार कर लेना है। उन डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से आपको प्रिपेयर करके रखना है। डॉक्यूमेंट्स में आपको अपने साथ रखना है आपका डीएएफ, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। इसके आप 2 कॉपी प्रिंट आउट लें, ठीक है? 2 कॉपी में आप अपना डीएएफ तैयार कर लें। इसके साथ ही आपको फिर इसमें लेना है आपका प्रेफ़रेंस, जो आपने प्रेफ़रेंस भरी है, प्रेफ़रेंस फ़ॉर्म, जो कि 27 नवंबर के बाद का अपडेटेड हो। अर्थात आपका जो प्रेफ़रेंस फ़ॉर्म है, उसमें 27 नवंबर 2020 के बाद की डेट नीचे लिखी होगी। अगर आपने जो प्रेफ़रेंस फ़ॉर्म अगस्त वाला लगा दिया, तो आपको दिक्कत हो सकती है। वहाँ पर फिर आपको आपकी एसएसओ आईडी और बाकी बहुत सी चीज़ें पूछी जाएगी। कोशिश कीजिए अपना जो प्रेफ़रेंस फ़ॉर्म है, जिसमें आपने अपना प्रेफ़रेंस भरा है कि आप आरएस पहले लेंगे, आरपीएस लेंगे, उसका 27 नवंबर का बाद का प्रिंट आउट ले लें। वो आपको आपके एसएसओ आईडी पर मिल जाएगा। वहाँ से प्रिंट अगर आप लेंगे अभी नया, तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद जो तीसरी चीज़ आपके लिए आती है, वो है आपका अटेस्टेशन फ़ॉर्म। तो आपके फॉर्म जो डीएफ है, उसके साथ ही आपका अटेस्टेशन फॉर्म भी निकलेगा, ठीक है? और इस अटेस्टेशन फॉर्म को आप प्रिंट कर लें 2 कॉपी में। इस अटेस्टेशन फॉर्म को आप पूरा फिलअप करें और उसके बाद किसी भी जो गैजेटेड ऑफिसर होता है, उससे आप इसको साइन करवा लें। तो गैजेटेड ऑफिसर से आपको इसे साइन करवाना है पूरा कंप्लीट फिलअप करने के बाद में। ध्यान रखना है कि गैजेटेड ऑफिसर ही होना चाहिए। ग्रुप जो जैसे कि हमारे कोई स्कूल लेक्चरर्स होते हैं, उनसे आप इसे साइन करवा सकते हैं। वो सबसे ईज़िली आपको मिल जाएँगे आस-पड़ोस में, किसी भी 12वीं तक के स्कूल में। और कोशिश करें कि इस पर अपनी 2 फ़ोटो पहले से चिपका कर उन पर साइन भी कर दें। इसी के साथ आपको चौथे नंबर पे जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, वो है आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपने डीएफ में अपलोड किए हैं। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप रखें अपने साथ में, ठीक है? और इसके साथ में आपको इनकी 2 कॉपी सेट, ओरिजिनल प्लस 2 कॉपी इनकी सेट जो है, वो आप बना लें। तो ये हो जाते हैं आपके सभी डॉक्यूमेंट्स जो आपको वहाँ पर सबमिट करने होंगे। डीएएफ अपना 2 कॉपी में आप ले लें, प्रेफ़रेंस फ़ॉर्म आप अपना ले लें 27 नवंबर 2020 के बाद का। अटेस्टेशन फॉर्म जो आपका है, उसको 2 कॉपी में आप उसे भर लें पूरा, उस पर दोनों फ़ोटो चिपकाएँ और एक गैजेटेड ऑफ़िसर जो है, उसके साइन आप लें। इसके बाद में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपके सभी प्रकार के मूल निवास हो गया, 10th 12th की मार्कशीट्स हो गई, प्रमाण पत्र हो गए, बीए आपका हो गया, एमए या जो भी आपने डिग्रीज़ ली है, उनके डॉक्यूमेंट्स हो गए, उनकी डिग्रीज़ हो गई, आपका मूल निवास हो गया, अगर जाति है तो जाति प्रमाण पत्र, एक्स सर्विसमैन है तो उसके सर्टिफ़िकेट्स, बस गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है तो उनके सर्टिफ़िकेट्स, वो सारे आप अपने साथ में रख लें। ये तो बात हो गई आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपको वहाँ पर लेकर के जाने हैं। हमारे इंटरव्यू वर्तमान में जो है, हाँ, इसके साथ एक कॉपी आपके इंटरव्यू लेटर की भी आप रखें। वैसे कोई उसे देखता नहीं है। इसके अलावा आपको जो रखना है, 9 बजे से एक शिफ्ट आपकी शुरू होती है, पहली शिफ्ट, और दूसरी शिफ्ट आपकी 2 बजे से शुरू होती है, ठीक है? तो ये 2 शिफ्ट में आपके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और इन्हीं में से
मैंने 9 चूँकि मेरा 9 बजे की शिफ्ट में इंटरव्यू था, तो मैं आपको 9 बजे की शिफ्ट के बारे में ही बता सकता हूँ। 9 बजे की शिफ्ट में मेरा जो इंटरव्यू हुआ, उसमें जो समय था, हमें 9 बजकर लगभग 5 मिनट पर एंट्री दी गई। तो गेट के बाहर काफ़ी नर्वस स्टूडेंट्स खड़े थे, जिन सबको अपना इंटरव्यू देना था। जहाँ तक मुझे लगता है लगभग 7 या 8 बोर्ड हैं वहाँ पर हैं, कन्फर्म नहीं कह सकता मैं। तो आपको सबसे पहले एंट्री दे दी जाएगी, आपके पेरेंट्स जो है उनको आरपीएससी के ही गार्डन में बैठा दिया जाता है और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं इंडिविजुअल अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ उनकी एंट्री होती है। कि कोरोना है तो आप जो है अपना मास्क ज़रूर लेकर के जाएँ। आपका जाते ही सबसे पहले टेम्परेचर चेक किया जाता है और लिस्ट में आपकी अटेंडेंस वहाँ पर लगा दी जाती है। इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए जो फर्स्ट फ्लोर है, वहाँ पर भेज दिया जाता है। इंटरव्यू के लिए फर्स्ट फ्लोर पर जाने के बाद आपकी शॉर्टिंग होती है और अलग-अलग बोर्ड के हिसाब से आपको बैठा दिया जाता है। जैसा कि मुझे जो 4th पोर्शन था वहाँ भेजा गया। मेरा जो इंटरव्यू था वो जसवंत राठी जी सर जो हैं बोर्ड मेंबर उनके जो है बोर्ड में आया था। तो जसवंत राठी जी के बोर्ड में कुल उस दिन 8 स्टूडेंट्स थे मेरे साथ में और बड़ी खुशकिस्मत की बात है कि उनमें से 2 तो सीधे-सीधे हमारे आरएस जंक्शन से जुड़े हुए थे। तो वो अगर सुन रहे होंगे हिमांशु शर्मा थे एक तो और एक और स्टूडेंट थे, तो 2 मेरे साथ अपने स्टूडेंट भी थे जो मुझे वहाँ मिले। तो 8 स्टूडेंट्स थे, आठों को हमको वहाँ बैठा लिया गया। जाते ही वो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स के लिए वो एक आपको फॉर्म देंगे और उस फॉर्म में आपको केवल अपना हॉबी फिल अप करना होता है और आपके हस्ताक्षर, साइन आपके लिए जाते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आपका हॉबी और हस्ताक्षर ये चीज़ें वहाँ पर ली जाती हैं। इसके बाद में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको क्रम दे दिया जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से क्रम होता है। अच्छा, मेरा देखिए कि उस दिन का जो हमारा बोर्ड था उसका पहला स्टूडेंट मैं ही था क्योंकि 1 नंबर का स्टूडेंट आया नहीं था, तो 2 नंबर का अभ्यर्थी मैं ही था, तो मुझे पहला अवसर मिला बोर्ड में इंटरव्यू देने का। इसके बाद क्या करते हैं कि 2 स्टूडेंट कोई भी जो 2 शुरुआती होते हैं उनको सबसे पहले जो है जो भी वहाँ पर कर्मचारी होते हैं वो साथ लेकर जाते हैं और उन्हें जो है इंटरव्यू बोर्ड जहाँ होता है उसके बाहर चेयर्स लगी होती है जहाँ पर बैठा दिया जाता है। वहाँ बैठने के बाद एक नर्वसनेस निश्चित रूप से होती है क्योंकि चारों तरफ बहुत से बोर्ड्स होते हैं, बहुत से स्टूडेंट आपको नर्वस दिखेंगे और आप खुद भी इस तरह फील करेंगे। तो वहीं पर आप चाहें तो वॉशरूम जा कर के अपने आप को रिलैक्स भी कर सकते हैं क्योंकि इस समय एड्रेनलिन बहुत ज़्यादा आपका स्रावित होता रहता है। तो मेरे साथ में जो तीसरे नंबर पे थे उनका नाम चारण था, कंफर्म मुझे नाम याद नहीं है। वो एक्स एयरफोर्स से थे, ठीक है? तो उन्होंने मुझे कहा कि सर नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने इस साल काफ़ी इंटरव्यूज़ भी किए थे, तो मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो गया। अब चलिए मैं बात कर लेता हूँ इंटरव्यू के बारे में। आप में से कई छात्र ये जानना भी चाहते होंगे कि सर इंटरव्यू में किस तरह से आपको क्या प्रश्न पूछे गए? तो एक-एक करके मैं टॉपिक्स पर आता हूँ ताकि आपको एक क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो आप एक डाउट मन से निकाल दीजिए कि जो इंटरव्यू है वो कोई बहुत ही भयानक वाली चीज़ है। इंटरव्यू बहुत ही एक सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल आपका इंटरव्यू होने वाला है और मान के चलिए कि आपने बहुत से जो बाहर मॉक दिए हैं, वो बिल्कुल अलग हैं। उन मॉक के चक्कर में आप ना पड़ें, आप केवल ये फ़ोकस रखें कि वहाँ पर आपका इंटरव्यू कैसा होगा। तो वहाँ पर आपका इंटरव्यू बहुत रिलैक्स होने वाला है, बहुत ही अच्छे मैनर में आपसे बात की जाती है और आपको बिल्कुल भी नर्वस फ़ील होने नहीं दिया जाता। अगर आप फिर भी नर्वस होते हैं तो वो आपका अपना एक फ़ियर हो सकता है। लेकिन उसके अलावा जहाँ तक मैंने देखा है, आप जब रूम में घुसते हैं, अगले 2 मिनट पश्चात आप बिल्कुल फ्रैंकली जो है उनसे बात कर रहे हो। तो मुझे जाते ही गेट नॉक करने या फिर मे आई कम इन से बोलने का भी मौका नहीं मिला, उससे पहले ही पियोन ने जो गेट खुला हुआ था, तो उन्होंने देखते ही मुझे सीधा बुला लिया कि हाँ, अंदर आ जाइए। मैं अंदर गया और मैंने उनको नमस्कार किया, नमस्कार करते-करते ही उन्होंने अपने आप ही बोल दिया कि चलिए आप अपना मास्क हटा लीजिए और सीट पर बैठ जाइए। तो मुझे ना तो खड़ा रहना पड़ा, बैठकर मैं थैंक यू बोलना चाहता था लेकिन उससे पहले शायद जो इंटरव्यूअर थे वो बहुत जल्दी में थे। तो उन्होंने ही पहले ही जो है मुझसे पूछ लिया कि आपका 10वीं और 12वीं जो है, ये आपने किया है और इसके बाद में आपने 2014 में बीए किया, तो वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? तो चूँकि वर्तमान में मैं थोड़ा-सा हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ में लगा हुआ था, तो मैंने बिल्कुल सिंपली उनके बारे में बता दिया कि सर मैं इस तरह से अभी हमारे गाँव में हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ में लगा हुआ हूँ। हम बोला ठीक है, तो 2014 के बाद लगातार यही कर रहे हैं।
तो चूँकि मैंने 2011 के बाद से सर्विस की है, तो मैंने 2011 से लेकर के अपना जो सर्विस था 2019 तक का उसको मेंशन कर दिया कि सर मैंने 2019 में इससे रिज़ाइन कर दिया, पोस्टल डिपार्टमेंट में था। अब देखिए, इंटरव्यू आप ये मान के चलिए कि जो शब्द प्रयोग आप कर रहे हैं अपने इंटरव्यू की शुरुआत में, वही शब्द आपके इंटरव्यू को आगे ले जाने वाले हैं। जैसे कि मेरे इंटरव्यू में लिए गए 4 या 5 शब्द ऐसे हैं जिन्होंने मुझे पूरे इंटरव्यू के दौरान नर्वस नहीं होने दिया। वो क्या-क्या थे? सबसे पहला, मैंने नाम लिया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का। दूसरा मैंने एक नाम लिया था लद्दाख। तीसरा मेरा एक वर्ड था इसी तरह से, तो मैंने एक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लिया। तीसरा मेरा जो हॉबी जो मैंने बोली हॉर्टिकल्चर, बस। ये 3 शब्द थे जो मैंने शुरुआती दौर में यूज़ किए और इन्हीं शब्दों के ऊपर मेरा पूरा का पूरा इंटरव्यू कंसंट्रेट रहा। ये मेरी खुशकिस्मती होगी या फिर कई छात्रों के साथ ऐसा भी होता है कि उनको बहुत से टॉपिक्स पर पूछा गया हो, लेकिन मेरा इंटरव्यू उसी दिशा में गया जिस दिशा में मैं चाहता था और काफ़ी हद तक ये बहुत रिलैक्सेबल इंटरव्यू रहा, बहुत शानदार मैं इस इंटरव्यू को कहूँगा, क्योंकि जिस तरह से मैं डरा हुआ था, जब मैंने दृष्टि में इंटरव्यू दिया, तो मेरे तोते उड़ गए थे, सच बात ये है। आप अगर मेरा सिलेक्शन होता है और अगर कभी वो इंटरव्यू अपलोड होता है तो आपको देखने को मिलेगा, तो आप सच बोलेंगे कि सर ये तो कोई लेवल नहीं था आपके इंटरव्यू का। बट रियली मुझे बहुत नर्वसनेस थी और मैं डरा हुआ था कि मेरा क्या होने वाला है। लेकिन मेरा इंटरव्यू बाद में जा कर के, चूँकि जब मैं आरपीएससी में गया, तो वहाँ पर मुझे बड़ा शानदार लगा और निश्चित रूप से मैं चाहूँगा सभी छात्रों का वैसा इंटरव्यू। तो मैंने अपना परिचय दे दिया और मैंने अपने विभाग के बारे में बता दिया। तो उन्होंने फिर पूछा कि आपने जॉब क्यों छोड़ा? तो जो भी जॉब में नहीं है ऐसे लोगों के लिए तो प्रश्न बनता ही है। मैंने उन्हें अपनी जो पारिवारिक स्थिति थी और उनके बारे में और सारी चीज़ों के बारे में अवगत कराया। मैंने बताया कि किस तरह से मैं लद्दाख था और वहाँ से किस तरह से माता-पिता के पास आना मेरे लिए मुश्किल था और माताजी की बीमारी के बारे में मैंने बताया, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने सुनी। फिर उन्होंने हॉर्टिकल्चर से जुड़े बहुत से सवाल उन्होंने पूछे कि आप हॉर्टिकल्चर में क्या कर रहे हैं? कौन-कौन से जैव उर्वरक का आप प्रयोग करते हैं? आपने सूक्ष्म सिंचाई के लिए क्या-क्या उपयोग किए हैं? उन्होंने कुसुम कंपोनेंट ए, बी और सी के बारे में मुझसे पूछा। फिर उन्होंने मुझे राजस्थान के विकास में मेरे द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के, तो एनालिटिकल क्वेश्चंस पर बहुत जो है इंटरव्यू रहा। उन्होंने उस पे भी मुझसे प्रश्न कुछ पूछे। इस दौरान उन्होंने और भी छोटी-मोटी मुझसे बातें की। इसके बाद जो दूसरे मेंबर थे, देखिए मेंबर्स में आपको एक आईएएस ऑफिसर दिखेंगे, एक आईपीएस दिखेंगे और इसके अलावा एक साइकोलॉजिस्ट भी आपको वहाँ पर होते हैं। ऐसा जैसा बताया गया है स्टूडेंट्स को वो बात है। तो दूसरे जो मेंबर थे उन्होंने पहले मेरे विषय के बारे में पूछा कि मैंने बीए में कौन से विषय लिए और इतिहास पर उन्होंने कुछ प्रश्न मुझसे पूछे। प्रश्नों में जैसा कि पहला प्रश्न था कि चमड़े का जो सिक्के हैं, वो किस शासक द्वारा चलाए गए? फिर उसके बाद उन्होंने सिंधु सभ्यता से जुड़े कुछ प्रश्न मुझसे पूछे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा पर उन्होंने प्रश्न पूछे और राजस्थान जीके का शायद एक ही प्रश्न मुझसे पूछा गया था, वो था राणा सांगा और बाबर के बीच जो युद्ध हुआ था उसके बारे में। तो सारा मतलब लगभग ईज़ी ही चला। फिर उन्होंने मुझसे कुछ प्रशासन में जो कम्युनिकेशन है, उसके रोल के बारे में बातें की और फिर एक सिचुएशन उन्होंने मुझे दी कि यदि मेरे एरिया में किसी पेट्रोल पंप पर अगर आग लग जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में मेरी पहले जो एक्शंस होंगे, ये त्वरित जो मेरी कार्रवाई होगी, वो क्या होगी? मैंने सूझबूझ से उत्तर देने का प्रयास भी सबका किया। इसके पश्चात दूसरे मेंबर जो तीसरे मेंबर थे, उनको उन्होंने पास किया। तीसरे मेंबर ने मुझसे सबसे पहले करंट अफ़ेयर्स के बारे में प्रश्न पूछे, कोरोना का हाल-चाल पूछा। उसके बाद हमारे बीच में जो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के बीच में भी संवाद हुआ था, कोरोना को लेकर, उसके बारे में बात हुई। इसी क्रम में कोरोना के जो टेस्ट होते हैं आरटी-पीसीआर और जो आरएटी है, उनके बारे में उन्होंने मुझसे पूछे, उनके अंतर, इन सब बातों पर हमारी चर्चा हुई। इसी दौरान उन्होंने जो हमारा अभी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, उस पर भी कुछ प्रश्न मुझसे सीधे-सीधे अपनी तरफ से पूछ लिए। फिर इसके बाद में जो है बात चौथे मेंबर तक पास हो गई। चौथे मेंबर ने जो लद्दाख मैंने बोला था उसको लेकर के मुझसे प्रश्न पूछना शुरू किया कि आप लद्दाख क्षेत्र में रहे, तो आप लद्दाख के बारे में बताइए कि क्या प्रशासनिक बदलाव वहाँ हुए हैं? तो मैंने धारा 370 रीऑर्गनाइजेशन एक्ट और 2 जिले बनने जैसी बातों पर चर्चा की। उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ से सिचुएशनल एक क्वेश्चन दे दिया कि अगर आपको ऐसे दुर्गम क्षेत्र में लगा दिया जाए, तो आपकी प्राथमिकताएँ क्या-क्या होंगी? मैंने उन पर चर्चा की।
कि मैं वहाँ रहा था तो मुझे पता था वहाँ की समस्याएं क्या है और मूलभूत किन किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। पर्यटन, वहाँ पर कनेक्टिविटी, इन चीज़ों पर हमने बात की। इसके बाद में जो है अगला उन्होंने मुझसे पूछा कि इसी तरह से बहुत से रूरल एरियाज़ हमारे यहाँ पर भी हैं, राजस्थान में डेजर्ट एरिया। तो उन डेजर्ट एरिया को लेकर के उन्होंने प्रश्न पूछे, वहाँ मेरी पोस्टिंग के बारे में पूछा, पर्यावरण संरक्षण के लिए मेरे जो कदम हो सकते हैं, उन पर उन्होंने मुझसे बात की। मैंने प्रयास किया कि सभी चीज़ों का मैं बहुत ही संयमपूर्वक उत्तर दूँ। जहाँ-जहाँ मुझे कुछ प्रश्न नहीं आए, 1-2 जगह मुझे नहीं आए, तो उनका मैंने सॉरी करके कि सॉरी सर मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, इस तरह की बातें बताकर और मैंने अपने इस बात को क्लियर करने की कोशिश की। इसके बाद वापस से जो है जो अध्यक्ष महोदय थे उनके पास आया, तो अध्यक्ष महोदय ने फिर से मुझसे 1-2 प्रश्न और पूछे, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के बारे में उन्होंने अपनी ओर से मुझे बहुत से प्रश्न पूछे। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को कैसे मैं आगे ले जा सकता था, उसके बारे में भी मुझे उन्होंने प्रश्न पूछे, क्या बदलाव किए जाने चाहिए, ये सारा उन्होंने मुझसे। इसके बाद में चारों मेंबर्स जो थे, उन्होंने एक दूसरे की ओर देख करके और फिर मुझे धन्यवाद बोला कि आप जा सकते हैं। मैंने थैंक यू कहा, आराम से चेयर से उठा और इस तरह से मैं बाहर आ गया। बस ये एक छोटी सी प्रोसेस थी जो इंटरव्यू की हुई और उस दिन के बोर्ड में सबसे पहले बाहर आने वाला स्टूडेंट भी मैं ही था। तो दोस्तों ये छोटी सी जर्नी बहुत ही एक्साइटमेंट वाली थी। 2 दिन तक बड़ा परेशान था लेकिन जब इंटरव्यू रूम में गया, बहुत सिंपली मेरा इंटरव्यू हुआ और मैं मानता हूँ कि लगभग सभी छात्रों का ऐसा ही इंटरव्यू होता है। अगर आपका इंटरव्यू टफ जा रहा है, उसकी ज़िम्मेदार आप खुद हो सकते हैं। वैसे मैंने प्रिपरेशन चारों कोनों से कंप्लीट एक-एक चीज़ का किया था, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर जो टेस्ट है, वो आपकी पर्सनैलिटी का हो रहा है, आपके ज्ञान का नहीं। आपको ज़्यादा ज्ञान झाड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छी पोजीशन में सीधे होकर के बैठें, ठीक है? विनम्र आपकी विनम्रता झलकनी चाहिए। हाँ, मुझे कुछ प्रश्न और भी पूछे गए थे, जैसे कि आपके 2 गुण बताइए। इसी तरह से उन्होंने मुझ में कमियाँ भी पूछी, तो मैंने दोनों का ही जवाब दिया। तो नपे-तुले सधे हुए आपके आंसर हों, आप घबराएँ नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्वक उत्तर दें और अगर नहीं आता है, तो बिल्कुल शांति से सॉरी कहें। यही तरीका है आपका पेशेंस, आपका धैर्य, आपका आत्मविश्वास। यही चीज़ जो है, आई कॉन्टैक्ट आपका बराबर होना चाहिए जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए और उत्तर देते समय आप बराबर रूप से सभी बोर्ड मेंबर्स को रिप्लाई करते रहें। यही आपको करना है। अगर आप ये ढंग से कर पाते हैं, उस 15 से 20 मिनट के दौरान अच्छी एक्टिंग आप अगर कर लेते हैं, तो डेफ़िनेटली आप अपने इंटरव्यू को अच्छा करेंगे। चलिए, तो मैं विदा लेता हूँ आपसे और कोशिश यही करूँगा कि आपको इसी तरह से बेहतरीन जो टिप्स आगे भी देता रहूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।